चुनांचे जब ये पैक्ट हुआ तो पूरे मुल्क में आर्डर चलेगा, अंग्रेज का कंपनी बहादुर का चलेगा, तो सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि हिंदुस्तान दारुल अरब है, यानी अब इसके मौजूदा हालात पर मुतमईन होकर मत बैठो, मुल्क की किस्मत पलटने की मेहनतें करो। चुनांचे जो सबसे पहला जिहाद हुआ है वो जिहाद हुआ है हजरत सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनका सबसे पहला जिहाद हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ। बड़ी लंबी दास्तान है। फिर होते रहे, एक सिलसिला चल पड़ा, मुसलसल अंग्रेजों के साथ टकराव होता रहा, ये जिहाद हुआ। फिर उसके बाद में सुल्तान टीपू अंग्रेज के साथ लड़े, झांसी की रानी अंग्रेज के साथ लड़ी, ये सब इस अंग्रेजों के साथ मुकाबले थे मुल्क बचाने के। लेकिन अंग्रेज पूरे मुल्क पर पंजा गाड़ चुका था और ये कोशिशें और मेहनतें, थोड़ी थोड़ी कोशिशें और मेहनतें थी, कामयाबियां नहीं होती गई और तमाम कोशिशों में हारते गए, का नाकाम होते गए। यहां तक के होते 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 ये सूरत आई कि 1857 में मुगल हुकूमत का जनाजा निकल गया और बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया और मुगल खानदान के एक एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया, कोई खानदान में रहा ही नहीं। तो जब ये सूरत हाल पेश आई तो एकदम मुल्क के अंदर फिर उबाल आया अंग्रेज के खिलाफ। उस वक्त जो जिहाद हुए हैं वो जगह जगह अंग्रेजों के साथ टकराव हुए थे। उसी वक्त के जो जिहाद अपने बुजुर्गों ने लड़े थे वो शामली का जिहाद कहलाता है। ये वो दौर है जिस दौर में हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही और हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब और हजरत हाफिज जामिन शहीद साहब, इन लोगों का ये दौर है। देखो दौर यहाँ के शाह वलीउल्लाह साहब, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम ये थे शाह वलीउल्लाह साहब। इनके लड़के शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज साहब ने फतवा दिया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। शाह अब्दुल अजीज के नवासे शाह मोहम्मद इसहाक साहब दहलवी, ये उनकी लड़की के लड़के हैं, शाह मोहम्मद इसहाक साहब। शाह मोहम्मद इसहाक साहब के जमाने में जब ये दिल्ली में पढ़ाते थे तब सैयद अहमद शहीद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद बरेलवी का जिहाद हुआ और शाह मोहम्मद इसहाक के शागिर्द हैं शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी और शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी के शागिर्द हैं मौलाना मोहम्मद कासिम साहब और मौलाना रशीद अहमद गंगोही। ये है सिलसिला। शाह वलीउल्लाह साहब के लड़के शागिर्द, उनके लड़के शाह अब्दुल अजीज, उनके शागिर्द शाह मोहम्मद इसाक जो उनके लड़की के लड़के नवासे हैं, नेफियो हैं, फिर उनके शागिर्द शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी और शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी के शागिर्द शाह हजरत नानोतवी और हजरत गंगोई। और ये शाह अब्दुल गनी का जमाना है जिस जमाने में अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गया 1857 का और बहादुर शाह जफर गिरफ्तार करके वहां चले गए और शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी इनके पीछे वारंट था और उस वारंट में शाह अब्दुल गनी चुपके से छुपते छुपते मक्का चले गए और उनके चले जाने के बाद उनके शागिर्दों का जमाना आ गया। इन बुजुर्गों ने पहले तो मैदान में अंग्रेज के साथ मुकाबला किया, शामली की जंग लड़ी अंग्रेजों के साथ, लेकिन वो तो बड़ा ताकत रखने वाली गवर्नमेंट थी और ये निहत्ते थोड़े से लोग थे, कामयाब सक्सेसफुल नहीं हो सके और जिहाद में कामयाबी नहीं हो सकी, जिहाद नाकाम हो गए। नाकाम होने के बाद इन तीनों पर वारंट आए, अंग्रेज के वारंट आए, हजरत हाजी साहब पर भी, हजरत गंगोही पर भी, हजरत नानोतवी पर भी। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह तो चुपके से चलते चलते हिजरत करके मक्का मुकर्रमा में चले गए। वो तो आखिरी पूरी जिंदगी मक्के ही में रहे। हजरत हाजी साहब कोई बड़े आलिम नहीं थे, वो काफिया तक पढ़े हुए थे, वो पूरे आलिम नहीं थे, मगर अपने दो शागिर्दों से ये कहकर गए तुम्हें यहीं रहना है, क्योंकि ये दो शागिर्द बहुत बड़े उलमा थे, हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई, ये बड़े उलमा थे। इनको ये कहा कि तुम्हें यहीं रहना है। अब वारंट इनके भी खिलाफ है और पीर का हुक्म ये कि तुम्हें हिंदुस्तान में ही रहना है।
वारंट 3 साल तक रहा। उन 3 साल में हजरत नानोतवी तो हाथ ही नहीं आए। 3 साल तक छुपे रहे और हजरत नानोतवी तो हाथ ही नहीं आए, क्योंकि हजरत नानोतवी कुद्दसा सिर्रुहु ऐसे सादा थे कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता था कि ये कुछ 4 हर्फ भी जानते होंगे। बिल्कुल जैसे देहात का आदमी है, एक मोटी सी लुंगी और एक कुर्ता लट्ठे का और एक कंधे पर लुंगी डाले फिरते थे, कोई समझ ही नहीं सकता था कोई मौलवी। एक मर्तबा उनके एक जगह पर उनको पुलिस को मुखबिरी हो गई कि मौलाना कासिम साहब फला घर में है। पुलिस ने उस मकान का घेरा डाल दिया। मौलाना को मालूम है मौलाना घर में थे। मौलाना को मालूम है मौलाना लुंगी डाल करके चले। दरवाजे पर पहुंचे तो पुलिस ने रोका और ये कहा कि इस घर में मौलाना कासिम साहब हैं। तो 2 कदम जरा उसकी तरफ बढ़े, कहने लगे हाँ अभी तो यहां थे, या पहले खड़े थे उधर इशारा करके कहा कि जी हाँ अभी तो यहां थे। तो पुलिस वाले अंदर घुसे, ये निकल गए, अल्लाह जाने का। अजीब अजीब उस जमाने के किस्से हैं। एक मर्तबा हजरत तफरी करते करते देवबंद के करीब में एक मानकी गांव है, तलबा तफरी करते करते सड़क पर निकल जाते हैं। तो हजरत तफरी करते करते वहां पहुंचे, मगरिब की नमाज का वक्त और गांव में चले गए। तो लोगों ने कहा कि हजरत नमाज, उन लोगों ने कहा ये मौलवी आया, इसे कौन नमाज पढ़ा है। इमाम इत्तिफाक से नहीं था। तो हजरत ने नमाज पढ़ाई और अल्लाह जाने क्या हुआ कि दोनों रकातों में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी। पहली रकात में भी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी, दूसरी में भी वही पढ़ी, भूल गए या अल्लाह जाने क्या हुआ। बस सलाम फेरने के बाद नमाजियों ने शोर मचाया, नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। तो हजरत ने फरमाया कि भाई नमाज तो हो गई, ये तो ठीक नहीं किया मैंने, लेकिन नमाज तो हो गई, नमाज दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। उनका नहीं नमाज नहीं हुई, हम कल देवबंद जाकर मसला पूछेंगे। तो हजरत ने फरमाया पूछ लीजिए। खैर हजरत सुन्नत पढ़कर घर चले आए। मगरिब तो होगी, दूसरे दिन सुबह गांव के 10-15 आदमियों का वफ्द आया दारुल में और कहा यहाँ बड्डा मौलवी कौन है। ये देवबंद की जुबान है, बड्डा मौलवी कौन है, यहाँ सबसे बड़ा मौलवी कौन है। तो तालिबे इल्म हजरत के पास ले गए, हजरत नानोतवी के पास। अब वो सारे वहां जाकर देखते हैं तो वही तो थे नमाज पढ़ाने वाले। तो अब सारे जाके बाअदब बैठ गए। हजरत ने पूछा भाई क्यों आए हो, तो बोलते नहीं। हजरत ने पूछा भाई क्यों आए हो, तो बहुत पूछा तो एक बोला, कहने लगे अजी हजरत जी तू कल वहीं कह देता कि मैं ही बड्डा मौलवी हूं तो हम यहां ना आते। एक मर्तबा हजरत तफरी करके आ रहे, रास्ते में एक आदमी देहात से गन्ना लेकर के आ रहा है, शुगर कैन। और वहां हमारे यहाँ जब गन्ना का जमाना आता है तो उसका रस निकाल करके उसमें चावल पका करके गन्ना की खीर पकती है। तो वो गन्ना गांव में से गन्ना लेकर आ रहा है, हजरत नानोतवी के लिए हदिया ला रहा है, गिफ्ट ला रहा है। और वो इतना भारी गट्ठड़ बांध करके उसको बोझ हुआ, रास्ते में एक जगह पर उतार करके सस्ता रहा है, आराम कर रहा है। हजरत उधर से आ रहे तो हजरत ने मुझसे पूछा कि अरे भाई तुझे नहीं, हजरत वहां से गुजरे तो उसने कहा बे ओ मौलवी ये गट्ठर मेरे सर पे धर दे, ये गट्ठर मेरे सर के ऊपर रख दे। तो हजरत ने जब उठवा रहे तो हजरत ने उठवाते वक्त किस्मत के मारे उससे कह दिया कि अरे तुझे बोझ लगे तो ला मैं उठा लूं। तो कहने ले उठा लेना फिर। खैर हजरत ने वो गन्ना उठा ली और वो आगे आगे चल रहा है, हजरत पीछे पीछे चल रहे हैं। अब देवबंद की तरफ चल रहे हैं, बातें हो रही है। अरे तू कहां से आ रहा है? उसने मैं फला गांव से आ रहा हूं। क्यों आ रहा है? उसने कहा मौलवी कासिम के लिए गन्ना लाया हूं, वो गन्ना की खीर पकाकर खाएगा इसलिए मैं ये गन्ना उसके लिए लाया हूं। अब हजरत देख सुन रहे हैं कि इन्हीं के लिए कोई हदिया आ रहा है। हजरत ने कुछ नहीं बोला, बातें करते गए। जब मैं देवबंद करीब आया तो हजरत ने कहा ले भाई अब तेरा देवबंद तो आ गया, ले तू अपना गट्ठड़ ले, तू अपना रास्ता नाप, मैं अपने रास्ते पर जाऊं। तो उसने वो गन्ना ले ली और हजरत अलग रास्ते पर चले, ये अलग रास्ते गए।
وہاں ایک مسجد ہے چھتے کی مسجد، اس مسجد میں حضرت نانوتوی رہتے تھے، وہاں کمرہ تھا، تو حضرت جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئے۔ اب یہ گٹھڑ گنا کی اٹھائے مدرسے پر پہنچا، اس نے طالب علموں سے پوچھا مولوی قاسم کہاں رہے؟ تو طالب علموں نے کہا کہ اس مسجد میں رہتے ہیں۔ خیر وہ مسجد میں پہنچا، وہاں طالب علم پوچھا بھی مولوی قاسم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس کمرے میں۔ تو اس نے گنا گٹھڑ باہر رکھا اور اندر جا کر کے حضرت سے ہی پوچھتا ہے مولوی قاسم کہاں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھی کو مولوی قاسم کہتے ہیں۔ تو کیا اچھا تجھے گنا کی کھیر کھانی ہوگی؟ اس نے کہا اچھا تجھے گنا کی کھیر کھانی ہوگی اس لیے مولوی قاسم بنا ہے، اور نہیں دی، واپس آیا۔ پھر طالب علموں سے پوچھا مولوی قاسم کہاں ہے؟ طالب علموں نے کہا وہی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب اسے یقین آیا، آ کر اس نے معافی مانگی۔ حضرت نے فرمایا کہ معافی مانگنے کی کیا بات ہے بھئی، تجھے باہر ہو رہا تھا، میں نے تیری مدد کر دی، کیا برا کیا؟ غرض وہ عجیب و غریب قسم کے اتنے سادے تھے کہ انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی 4 حرف بھی جاننے والا ہوگا۔ اس لیے 3 سال مسلسل پولیس ان کے پیچھے پڑی رہی، مگر وہ تو کہیں ہاتھ ہی نہیں آئے، اور 3 سال کے بعد وارنٹ کی مدت پوری ہو گئی، عام معافی کا اعلان ہو گیا۔